दोस्तों नमस्कार। चलिए दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को इस जूम पैनल से प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और दोस्तों आज की सेशन को हम शुभारंभ करते हैं, तो हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को तहे दिल से इस पैनल से मेरा प्रणाम है। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज गुरुवार का दिन है, यानी गुरु का वार है, हाँ या ना। और दोस्तों आज हम सभी डायरी पेन के साथ बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, चेहरे मुझे दिख रहे हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से और अलग अलग जगहों से, सही है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम बिल्कुल तैयार हैं सीखने के लिए। और दोस्तों मैं तो बिल्कुल रेडी ही हूँ आज की सेशन को लेने के लिए। और दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि दोस्तों आज हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार लीडर हैं जो आज की इस सेशन को हमें डिलीवर करने वाले हैं, सही है। तो दोस्तों बिना देर किए हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों उन्हें जब मैं इनवाइट करूं तो एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों आज के हमारे जो प्रेजेंटर हैं वो बेसिकली बहुत ही एनर्जेटिक लीडर हैं और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। आगे वो अपने बारे में खुद ही में परिचय देंगे दोस्तों। और काफी तेजी से उन्होंने सेफ शॉप बिजनेस को देखा, उन्होंने बिलीव किया और विश्वास के साथ लगातार लगातार सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए वो सफलता लेते जा रहे हैं। खुद तो सफल हैं ही, साथ ही साथ अपनी टीम में काफी सारे लोगों को सफलता का मार्गदर्शन देते जा रहे हैं दोस्तों, और खुद भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और एनर्जेटिक एंड डायनेमिक लीडर मिस्टर आसिफ अली जी। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एकदम जोरदार तालियां दोस्तों। वेलकम आसिफ जी। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार परिवार। नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सर? बिल्कुल क्लियर है दोस्त। जी जी, थैंक यू सो मच सर। मैं कुछ भी बोलने से पहले ना आप सभी मेरे पूरे परिवार की ओर से तो ना मैं अपने तरफ से अपने दिल की गहराई से ना माफी चाहता हूँ। जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मॉर्निंग सेशन पे आज हमको इनवाइट किया गया है कि आज आपका सेशन है, लेकिन किसी कारणवश, कारण क्या है मैं आपको वो भी सामने रख देता हूँ। कारण ये है कि मैं एक नए जगह पे अपने टीम को बिल्ड करने के लिए आया हुआ हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपना ब्लेजर नहीं लाया। तो कहीं ना कहीं आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि विदाउट ब्लेजर आपके सामने बैठा हूँ बोल के। लेकिन क्या करें, मैं सर को बोला सर ऐसी ऐसी बात है गोपाल सर को, तो सर ने बोला कोई बात नहीं दोस्त, आप स्टार्ट तो कीजिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो अच्छा खराब फील हो रहा है ना अपने आप के लिए, वो सेशन जैसे आगे आगे आप बढ़ते जाएगा ना, आपको अच्छा फील होने लगेगा। तो परिस्थिति जैसा भी हो आपको डट के खड़े रहना। मैं तो सर को बोला था सर मेरा सेशन स्किप करवा दीजिए सर, ब्लेजर नहीं है। तो सर बोले नहीं, हर परिस्थिति में खड़े होना है, अपने आप को प्रूव करो। मतलब ओके सर। तो सर के आशीर्वाद से आज सेशन को फिर से आप तक पहुंचाने का या मुझे कुछ बोलने का मौका मिला, तो उसके लिए मैं सर के लिए, हमारे कैप्टन कूल के लिए भी एक जबरदस्त ताली चाहूंगा, है ना। चलिए, बाकी रहा कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमारे सारे महागुरु, हमारे ग्रेट लीडर मनोज सोनी सर, डीएन शर्मा सर और सभी रेड क्लब लीडर्स के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं लास्ट बार भी बोला था, अगर कहीं ना कहीं हमारे जयंत शर्मा सर, सोनी सर अगर हम नहीं होते तो हम कहीं ना कहीं किस दिशा में हम चलते होते, हमें खुद को भी नहीं पता होता। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं अपना खुद का छोटा सा परिचय दे देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा परिचय में, है ना। पुनः नमस्कार परिवार, आप सबका तहे दिल से स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। और बेसिकली मैं उड़ीसा संबलपुर से बिलोंग करता हूँ और टीम गोपाल सर के टीम से बिलोंग करता हूँ। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो सन 2013 में मैंने मैट्रिक पास किया, उसके बाद हमने कॉलेज आईटीआई कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं आईटीआई में हमने फिटर मैकेनिकल लाइन पे जॉब कर मैंने क्लास लिया करते थे। और उस दौरान होता ये था कि मेरे को ना एक्चुअल में प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा लगता था करने थ्योरी के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं वो जब आईटीआई कंप्लीट हुआ, मैंने कहीं पे एक साल अपना जॉब का मैंने प्रैक्टिस भी किया।
मैंने काम सीखा। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए ओसी आईटीआई लाइन से आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे भुवनेश्वर जाने का मौका मिला। भुवनेश्वर गया, वहाँ पे एक मंचेश्वर रेलवे वर्कशॉप बोल के है, मैं वहाँ पे अप्रेंटिस की पढ़ाई करने के लिए गया था। जस्ट बिकॉज कि अगर वहाँ सर्टिफिकेट अगर एक मिल जाए ना तो अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है, अच्छी जॉब लग सकती है। तो जब मैंने वहाँ पे किया, जब हमको वहाँ पे जॉब में मतलब एजुकेशन लेने जा रहे थे हम, तो वहाँ पे हुआ ऐसा कि शुरू से तो आदत था थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा। तो हमको जब फील्ड पे भेजा जाता था ना, तो अपने को क्या है, थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया से होता था। सिर्फ मैं नहीं, मेरे टीम में ऐसे 3-4 लोग थे जो हम प्रैक्टिकल को ज्यादा फोकस करते थे। तो उसी के बुनियाद पे हमारे जो एसएससी थे, उन्होंने क्या किया कि हमारे वर्क को देखते हुए हमको जॉब दे दिया। तो हमने बोला सर हम जॉब के लिए नहीं आए हैं और हमको यहाँ पे जॉब नहीं करना है, एक्चुअली में हमको सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर बोले सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और आप यहाँ पे हमारे साथ जॉब करो पार्ट टाइम में, आप पार्ट टाइम में क्लास करो, पार्ट टाइम में जॉब करो। ओके सर की प्रस्ताव अच्छी लगी, हमने एक्सेप्ट किया और उसके दौरान हमने काम भी स्टार्ट किया। पार्ट टाइम जॉब करते थे, पार्ट टाइम पढ़ाई करते थे। लेकिन ठीक 6 महीने बाद सर ने बोला कि आपको एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पूरे फुल टाइम होके आप जॉब करो। तो उसी दौरान बहुत इजी प्रोसेस में रेलवे वर्कशॉप में मुझे जॉब मिल गया और लगभग लगभग 2.5 साल 3 साल वहाँ जॉब किया मैंने भुवनेश्वर मानचेश्वर रेलवे वर्कशॉप में। और सर बता रहे थे कि एसएससी जो थे वो बता रहे थे कि आप सिर्फ एक काम करो, 3 साल हो गया है, आप 4 साल और कंटिन्यू अगर करते हो तो 7 साल के बाद आप परमानेंट हो जाएगी। ओके सर। अंदर से खुशी हुई कि यार कम समय में चलो किसी ना किसी जरिए से एक गवर्नमेंट जॉब टाइप का मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, हमने देखा क्या कि अरे यार जो पुराने व्यक्ति हैं वो अपने हाल हुलिया में जैसे कि वैसे हैं, उसके बाद उनकी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। और इधर न्यूज आ रहा है कि जितना गवर्नमेंट सेक्टर है सारा प्राइवेट होते जा रहा है। तो जो उम्मीद में जो सोच में अपने काम कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं धुंधला दिखने लगा। उस दौरान क्या हुआ कि मेरे सिस्टर मेरे बहन मेरे अपलाइंस के माध्यम से मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला। वैसे तो मैं कॉमर्स लाइन से बिलोंग करता हूँ, उसके बाद मेरी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाली है। तो मुझे बिजनेस क्या है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। बिना कुछ डिसीजन लिए मैंने इस बिजनेस को साइन अप किया और साइन अप करने के बाद 1 मंथ के अंदर मैंने इस बिजनेस में एक पैकेज परचेज किया। 1 मंथ क्यों लगा आपको वो भी बताता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं जॉब कर रहा था वहाँ कटक में एक इमरजेंसी काम आया जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। और जैसे मैं वहां का काम खत्म किया और इमीडिएट वहां पर रिजाइन किया और चले आया। और जैसे पहुंचा हूँ संबलपुर, सुबह में और शाम में पेमेंट किया, मैंने को कॉल किया कि मैम ऐसी ऐसी बात है, मेरे पेमेंट लीजिए और मेरा ऑनलाइन कीजिए। तो उस दिन से मैंने सफर तय किया और आज तक पिछले लगभग लगभग 2.5 साल हो चुका है इस बिजनेस में और आज तक कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, हमने भी कहीं ना कहीं डगमगाया, थरथराया, मोटिवेशन की कमी नहीं हुई। फिर अंत में एक चीज समझ में आया कि बेटा यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको लंबा सफर तय करना है तो मोटिवेशन काम नहीं करेगी, सेल्फ मोटिवेशन आपको रहना बहुत जरूरी है ना। तो उसी के दौरान काफी अचीवमेंट लिया, काफी टीम को ग्रोथ किया, टीम बनते हुए भी देखा, बिखरते हुए भी देखा, खुद बनाया भी और खुद की गलती से खुद बिखेरा भी हमने। और यही था कि मेरा एक छोटा सा परिचय, बाकी ज्यादा समय नहीं लेके टॉपिक्स पे आते हैं। और हमारे यहाँ पे अजय जय सर हैं, तो जय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज स्क्रीन शेयर ऑन करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि कल कल हमने सेशन लिया था भट्टाचार्य मैडम से, हाँ, तो कल का सेशन में भट्टाचार्य मैम बता रहे थे फॉलोअप के ऊपर में, बहुत जबरदस्त और शानदार और जानदार सेशन दिए मैम। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि फॉलोअप किस प्रोसेस में करना है और फॉलोअप के एंड में पहुंचने से हमको वो फॉलोअप को फुल स्टॉप नहीं लगाना है, बल्कि हम जैसे एंड में पहुंचते हैं ना उसको हमको डीडी में कन्वर्ट करना है। तो मैम ने वो प्रोसेस भी हमको बताया। चलिए अब ये तो हो गया मैम, भट्टाचार्य मैम जो हमको बताए फॉलोअप किए और डीडी में कन्वर्ट किए। अब एक व्यक्ति अगर हम डीडी निकालते हैं उसके बाद हमको करना क्या होता है, उसको एक एफआईएम करना होता है। एफआईएम बोले थे फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, है ना। ये इस तरीके से काम करती है कि
ये एक सुरक्षा कवच है। अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो ये एक सुरक्षा कवच है जो हमको ना या हमारे प्रोस्पेक्ट को ना मार्केट में आया हुआ नेगेटिविटी से ना सुरक्षा करता है। हालांकि किसी ना किसी, क्योंकि बोलते हैं ना जलवायु अग्नि को कोई रोक नहीं सकता है, तो नेगेटिविटी ना वायु में इस तरीके से फैलता है, आप जितना प्रोटेक्शन कर लो रोक नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, ये एफआईएम प्रोसेस को अगर हम करते हैं, ये एफआईएम को अगर हम उनको तक पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट बहुत कम होंगे। क्योंकि होता यह है कि एक आर्मी एक बॉर्डर पे जब जाता है तो वो अपना सारा हथियार लेके जाता है, बंदूक, बम, गोला, XYZ सब लेता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनता है। लेकिन मैं बताता हूँ दोस्त कि बुलेट प्रूफ जैकेट उसने यहाँ पहन लिया, अगर उसको यहाँ पे गोली लगेगा वो तो मरेगा ना। उसी तरीके से हम एफआईआर के दौरान ना अपने प्रोस्पेक्ट के यहाँ और यहाँ पे सारा कुछ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता क्या है कि कुछ ऐसे शख्स होते हैं ना कि एक कान से सुन के दूसरे कान से अगर निकाल देते हैं, तो हम जितना मार्केट में अगर इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं ना, तो ये एफआईआर होने के बावजूद भी इम्पैक्ट होंगे नेगेटिविटी का, है ना। चलिए उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं सर। देखिए यहाँ पे एक बढ़िया सा चीज लिखा है, मनी इन्वेस्टमेंट इज नॉट द वे टू सक्सेस। पैसे लगा देने से सफलता नहीं आती है। सही बात है ना, क्योंकि हमने पैसे लगा दिया और सोचेंगे कि नहीं पापा अब तो सर ने प्लान दिखाया था और सप्ताह का 2 लाख कैपिंग था, चलो आज पैसे लगा दिए और कल से पैसे आने लगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि होता ये है कि कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना भी पड़ता है। ऋषि सोनी मैम का सेशन था, वो बता रहे थे ना एक बार सेशन पे कि सांस लेने के लिए भी ना सांस को छोड़ना पड़ता है, और ये जो सांस लेना और छोड़ने के बीच में भी ना एक कुछ समय का प्रोसेस होता है, कुछ सेकंड का प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं माने इससे ये मालूम चलता है कि हर एक चीज में हमको समय लगता है। तो दोस्त अपने यही चीज को ध्यान रखना है कि भैया पैसे लगाने से सफलता नहीं आती, उसके ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए भी ना पैसे लगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सर। देखिए यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसा है वैसा है, आखिर क्यों। इससे अच्छी जॉब मेरे पास है, अच्छी सैलरी वाली जॉब मेरे पास है, अच्छी पैकेज वाली जॉब मेरे पास है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं। सही बात है, तो उनको ये चीज बताना है दोस्त कि यहाँ पे देखो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फंड है कि इसे हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमको यहाँ पे कुछ समय की पाबंदी नहीं है कि आपको इतना से इतना करना है तो करना है। उसके बाद क्या है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम इस बिजनेस को ना करने का कोई एज लिमिट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जज्बा होना चाहिए कि यार मुझे करना है, मैं तो इस बिजनेस को करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट की इस बिजनेस को करने के लिए ना आपको किसी जगह की या किसी शॉप की दरकार नहीं है। एक गाना था, आया मैं लाया चलता फिरता होटल, एक गाना था बहुत पुराना। तो उसी तरीके से हमारा ये बिजनेस है, हम कहीं भी किसी वक्त भी अपने बिजनेस को कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हम ये जो बिजनेस करेंगे ना, हम ये बिजनेस में अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, हमारे यहाँ पे कोई बॉस नहीं है ना, अगर हमारा कोई बॉस अगर नहीं है ना, तो यानी कि हम अपना चाबी किसी को दिए नहीं है कि आप जैसे मोड़ोगे हम वैसे चलेंगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपके हर एक सपने, छोटे से छोटे सपने भी आपके पूरे होंगे। आप अपने जॉब में, आप अपने अलग व्यवसाय में भी पूरे कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की एक खासियत है कि आपकी जो यहाँ पे ड्रीम फुलफिल होगी ना, वो आप जिस हिसाब से लिखेंगे, बात को समझिएगा, ये नहीं कि आप एटीएम कार्ड निकाले, कार्ड स्वाइप किए और जो चीज लेना परचेस किए, परचेस करके चलिए आए। ये तो जॉब और अदर बिजनेस में होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत ये है कि आप जो ड्रीम देखे हैं, आपकी जो गोल है ना, आप जब उसको लिखे, जब सोचे ना, उसी डेट में, उसी समय पे, उसी कलर का, उसी अमाउंट का, उस दिन वो आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सर। सबसे जबरदस्त ताली होना चाहिए हमारी कंपनी के लिए, है ना।
उनको फिर रिमाइंड करवाता हूँ मैं कि ये हमारी कंपनी है जिसका नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपने स्टेप शॉप के नाम पे जानते हैं, रजिस्टर्ड है अंडर कंपनी एक्ट 1956 के तहत में, आईएसओ सर्टिफाइड है। उसके बाद एकमात्र हेड ऑफिस है जो कि है A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली में। मैं बता देता हूँ दोस्त कि आज एकमात्र हेड ऑफिस होने के बावजूद ना 18,000 से भी ज्यादा जगह ऑनलाइन के माध्यम से काम होता है। अब ये ऑनलाइन के माध्यम से कैसे काम होता है मैं बताता हूँ, क्योंकि हम जो अब जब नेक्स्ट जिन सज्जन को देखने वाले हैं ना, उन्हीं के वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट करेंगे सर। हमारे 5 पांडव के लिए एक जबरदस्त ताली हो जाना चाहिए, है ना। थैंक यू सर। जैसे कि मैं बताता हूँ ये 5 पांडव, इनका नाम क्यों दिया गया है कि सन 2001 में हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी। उस दौरान कहीं ना कहीं 98% लोगों की सोच उस तरीके की डेवलप नहीं थी, लेकिन सोच लो के देखो कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5 व्यक्ति, 5 पांडव की सोच एक मिली कि नहीं यार, आने वाले समय पे हम इस दुनिया में, इंडिया में हम राज कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। और जो अमीर लोग हैं उनके पास हजारों रास्ते हैं, एक गरीब लोग को वो कैसे इनकम पहुंचेगा, कैसे वो रॉयल लाइफ जिएंगे, उनका रास्ता इन 5 पांडव ने बना के रखा। तो 5 पांडव के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे सर। इस 5 पांडव की अगर मैं बात बताऊं, ये हमारे डायरेक्टर्स हैं, इनकी अगर मैं बात बताऊं तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक ओहदा है जो उन्होंने बखूबी निभा रहे हैं, और जिसकी वजह से आज बहुत जल्दी हम इसकी 23वां सालगिरह मनाएंगे, है ना, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। देखिए जैसे कि डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस में मिस्टर हरीश सोंडी सर आते हैं, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन में मिस्टर रजत वर्मा सर आते हैं, डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर देखते हैं, डायरेक्टर्स मार्केटिंग को मिस्टर राज आनंद सर देखते हैं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को राजपाल अरोड़ा सर संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक सज्जन अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, बोल के आज सटीक समय पे हमारे पास प्रोडक्ट भी आ रहा है, सटीक समय पे हम तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो रही है, सटीक समय पे हमारी इनकम भी जनरेट होकर हमारे पास पहुंच रही है, और हमारी सारी प्रॉब्लम का समाधान हमको मिल रहा है। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए अवर कंपनी पॉपुलैरिटी, सबसे अच्छी बात है कि हमारी कंपनी की ताकत और हमारी कंपनी की जो पहचान है ना, इन सब की वजह से है। जैसे कि क्या है, स्थापना दिवस 14 दिसंबर को आने वाला है ना, 14 दिसंबर। तो मुझे जहां तक मालूम है कि हम उड़ीसा वासी, हम संबलपुर वासी, तो हम इसको धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं दिसंबर 14 में, है ना। तो मुझे ये भी मालूम है कि आप सब भी जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद क्या होता है, सरकार गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में हमारी ये कंपनी काम कर रही है। उसके बाद आईएसओ सर्टिफाइड है। उसके बाद ये है कि भारत की सबसे पहली नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। उसके बाद लिखा हुआ है 1500 से ज्यादा करोड़पति है। वाह क्या बात है ना, एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। 20 लाख से ज्यादा लखपति है, 3 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश यात्रा करा चुका है। ये हर किसी का सपना होता है विदेश यात्रा करने का, तो 3 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश यात्रा करा चुका है। सभी लेन देन, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब आपका चेक जनरेट होता है दोस्त यहाँ पे, तो आपको किसी के जरिए से नहीं भेजा जाता है। आज अगर एक छोटी सी इसकी एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो पहले हमारे पास 1 का कॉइन इतनी बड़ी आती थी, आज वो 1 का कॉइन छोटी सी हो गई है। क्यों? क्योंकि जहां से आ रही है वहां से हमारे तक आटे में ना इतना हिस्सा जा रहा है कि उसकी बजट इतनी जो थी ना, वो यहाँ पे इतनी सी हो जाएगी। तो ये सारा कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम कि आपके उस पैसे में कोई हक नहीं ले, वो कोई रख नहीं ले बोल के ना, कंपनी क्या करती है, आपके पैसे सीधे आपके अकाउंट में पहुंचाती है, जिसकी वजह से आपके और आपके टीम के या आपके डाउनलाइन, आपके सीनियर्स, आपके कंपनी के बीच में कोई झोल झाल नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इस कंपनी की सारी डॉक्यूमेंट्स ना www.shipshopindia.com पर मिल जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको गलत बता रहा है, तो आप स्मार्ट है, आप स्मार्टफोन पकड़े, आप वेबसाइट में जाइए और सर्च करते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए शेप्स ऑफ टर्नओवर, ये ओल्ड है ना, ओल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। शेप्स ऑफ कंपनी का टोटल टर्नओवर 2018 के अनुसार 500 करोड़ था। पिछले साल 2017 के मुकाबले शेप शॉप में 92.22% की बढ़ोतरी
हुई है। यदि 2018 और 2019 के हिसाब से देखा जाए तो सेफ शॉप का टोटल टर्नओवर 800 करोड़ है। ये कब 18 और 19 का बताया, क्योंकि कोविड के बाद से हमारे पास स्टेटमेंट नहीं पहुंचा है ना। नेक्स्ट करते हैं सर। कंपनी, देखिए यहाँ पे आपको दिखता होगा ना कि हमारी कंपनी नंबर 2 में, लेकिन आज प्राउडली मैं बताता हूँ कि भारत की नंबर 1, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। नंबर 2 पे होने के बावजूद भी आज हमारी कंपनी नंबर 1 पे है। क्यों? क्योंकि एमवे जो आपको ऊपर में दिख रहा है वो इंटरनेशनल कंपनी, वो इंटरनेशनल के साथ सात समुंदर पार के साथ साथ इंडिया में भी बिजनेस कर रही है। अगर सात समुद्र पार वाली कंपनी को हटा दिया जाए ना, तो आज भारत में हमारी कंपनी नंबर 1 पे है। तो इस कंपनी के लिए, शेफ शॉप के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे सर। वाह क्या बात है। यहाँ पे ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, काम एक और फायदे अनेक। इसलिए मैं बोलता हूँ काम एक और फायदे अनेक की सबसे मजे की बात क्या है कि हम अगर कहीं पे काम करते हैं ना तो अपने मेहनत की पैसा लेते हैं। अगर एक्स्ट्रा ओटी कर लेंगे तो फिर ओवर टाइम का पैसा लेंगे। वो दुर्गा पूजा, दिवाली, गणेश पूजा आएगा, जो बोनस मिलेगा वो छोड़, उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काम एक फायदे नहीं। वही काम करना है सर जो मैंने आपको प्लान में बताया था, जो हमने प्लान में देखा है। क्या कि आपको नियर डियर्स के साथ इस बिजनेस को शेयर करना है। आप उनको शेयर कीजिए, आप सीखिए, उनको सिखाइए। इस तरीके से आप अपने नेटवर्क को अगर बिल्ड करते हैं तो यहाँ पे आप एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 8 प्रकार के इनकम आप ले सकते हैं। और जैसे कि मैं बताता हूँ डायरेक्ट सेल इनकम, आप अगर इस बिजनेस में, आपके माध्यम से कोई अगर इस बिजनेस में आता है तो आप इनकम करेंगे। आपके टीम वाले अगर शेयर निकालते हैं तो आप इनकम करेंगे। आप यहाँ पे बुलसाई इनकम ले सकते हैं जो हमको 3, 6, 9 पे मिलता है। आप यहाँ पे रीपर्चेज इनकम ले सकते हैं आपके टीम में, क्योंकि अगर आपके टीम में कोई एक 100% यूजर बनता है तो अगर वो अपने यूज के लिए अगर घर के सामान मंगाता है तो आपको यहाँ पे भी रीपर्चेज इनकम मिलेगा। प्रमोशनल रिवॉर्ड भी मिलेगा। जैसे कि मैं बता रहा था ना कि रिवॉर्ड ये है कि अगर अपने बोनस, हमको बाहर दुनिया में बोनस मिलता है, यहाँ पे भी हमको मिलता है। अगर हम अपना लेवल रैंक चेंज करते हैं तो हमको यहाँ पे बोनस मिलेगा। रिटेल इनकम है, सीसी रैंक है, रैंक इनकम जो मैं बता रहा था। सबसे बड़ी बात है कि फैमिली सिक्योरिटी। आज मैं बताता हूँ, कहीं ना कहीं अगर अपने इस बिजनेस को मैं स्टार्ट किया था, नो डाउट पैसा देख के ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। यार इतना पैसा है, मैं कहीं जॉब कर लूं या इतना अच्छा बिजनेस में डाल लूं ना, तो मैं इतने कम समय में पैसे तो इतना ज्यादा कमाऊंगा, इतने ज्यादा लोग कमा लूंगा। लेकिन कुछ समय जब मैंने डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को किया तो अंत में एक चीज समझ में आया कि बेटा पैसे तो ऐसे भी मिलेंगे, सबसे बड़ी बात है फैमिली सिक्योरिटी। आज हमने काफी ऐसे ऐसे सज्जन को हम यूट्यूब में देखते हैं, अपने आसपास में देखते हैं कि यार हो क्या रहा है। लोग के घर में कोई एक बीमार आ रहा है ना तो उनके घर सर पे ना बोझ का पहाड़ टूट जा रहा है। तो सोच लो अगर देहांत हो जाएंगे तो क्या होगा, उनकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। तो ये चीज अपने महसूस कर पाया और हमको एक चीज एहसास हुआ कि नहीं यार, सेफ शॉप के साथ जुड़े रहना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करना है और आगे बढ़ते जाना है। क्यों? क्योंकि एक चीज एहसास ये होता है कि आज से आपने शादी नहीं की है, आज अपने मैरिज नहीं किए, आने वाले समय पे घर वाले 110% बोलेंगे कि बेटा घर पे एक बहू की जरूरत है, शादी कर। अगर हम करते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी बात अगर हो जाती है, अगर हमारा देहांत हो जाता है तो भाई एक तो माँ बाप का भी सहारा नहीं बन पाएंगे, दूसरे जिस लड़की को अपने घर लाएंगे उस लड़की का भी जिंदगी हम सही से संवार नहीं पाएंगे। वो अपनी काफी उमंग इच्छा को लेके हमारे साथ आई होगी कि चलो ठीक है यार, जो अब जो था सो था, अब जो मेरी सपना है, मेरा इच्छा है ना, मेरे हस्बैंड पूरा करेंगे। मालूम चला हस्बैंड के पास अगर आई है, कुछ क्षण का खुशी मिला, उसके बाद हस्बैंड का अगर देहांत हो गया तो अंदर अंदर वो दुखी रह जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज क्या है कि अगर चलो उसके हस्बैंड यहाँ से अगर निकल भी लेते हैं ना तो सेफ शॉप का साथ उसके साथ प्रॉपर रहेगा, इतना अमाउंट आता रहेगा कि वो ना हर एक सपने को पूरा कर पाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, देखिए वो पैसा वाला एक मतलब फोटोज लगा हुआ है, वो इस चीज को दर्शा रहा है कि बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया है ना। तो अगर रुपया है तो भैया वो अपनी सारी अरमान पूरा कर पाएगी।
वो अपने पार्लर के खर्चे से लेके मेडिकल का खर्चा तक, बच्चे का एजुकेशन, माता पिता का XYZ सारा कुछ वो कर पाएगी। लेकिन वो कब कर पाएगी? जब मैं करके जाऊंगा। सिर्फ मैं यहाँ बोल दूंगा, इस बोल के सोच के इस बिजनेस को आ जाऊंगा और करूंगा कुछ नहीं, तो जो चीज बोल रहा हूँ ना वो सारा सुख वो नहीं ले। नेक्स्ट करेंगे सर। ओहो, ये तो और एक अच्छी बात है, रैंक करो बैंक भरो। आज से पहले हमने जब बाहर दुनिया में हम एक ही चीज सुनते हैं, मेहनत करो बैंक भरो, मेहनत करो बैंक भरो। वो भी बैंक कितने अमाउंट का भरता है किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि हर फैमिली, यहाँ पे बैठे फैमिली वाले होंगे काफी ऐसे सज्जन, अपने डिसाइड करते थे ना, परिवार वाले लोग डिसाइड क्या करते हैं कि अच्छा हस्बैंड की अगर मान लो मंथ की इनकम है 10,000 रुपया, और दो हस्बैंड वाइफ के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, बातचीत चल रहा है कि अच्छा सुनो, तो बात ऐसा है कि आप 10,000 रुपया इनकम करते हो, घर की रेंट इतनी है, खाने पीने में इतना खर्चा होता है, बच्चे की एजुकेशन इतनी जाती है, मम्मी की मेडिसिन जो आती है इतनी जाती है, तो अराउंड काट छाट के हमारे पास 8,000 रुपया खर्चा हो जाता है, और उस 10,000 में हमारे पास 2,000 रुपया सेविंग हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हमारी ये गुड़िया है या हमारा ये बच्चा है, इसके भविष्य के लिए ना ज्यादा तो नहीं हो पा रहा है, हम ये 2,000 रुपया सेव करते हैं। हम 2,000 रुपया अगर सेविंग करना स्टार्ट करेंगे ना, तो इसके बड़े होने तक ना इसकी XYZ की अगर जरूरत है ना वो पूरी हो पाएगी। तो दो हस्बैंड वाइफ में एक कन्वर्सेशन होता है, वो यस हाँ करके डिसीजन लॉक करते हैं कि ठीक है नेक्स्ट मंथ से हम 2,000 रुपया अकाउंट में सेविंग करेंगे। लेकिन होता यह है कि जैसे अमाउंट हाथ में आता है, सैलरी हाथ में आता है, वो होता क्या है कि सारा खर्चा तो सेट होता है, हो जाता है, लेकिन जो 2,000 बचता है ना, वो 2,000 में भी पर्सनल खर्चा निकल जाता है। तो यानी कि हम फिर से वही मंथ के एंड में अपने अकाउंट में जीरो जमा कर पाते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री सेट शॉप की खासियत क्या है? रैंक करो बैंक भरो। अगर हम इस बिजनेस को करते हैं, जैसे अपने 20 का टीम बनाते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ से रैंक 1 कंप्लीट करते हैं। उसी तरीके से अगर आगे वो 20 के टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, 20 से 50 का टीम करते हैं, तो यहाँ पर रैंक 2 अचीव करेंगे। और रैंक 2 अगर अचीव करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि देखिए स्क्रीन पे आपका दिखता होगा कि आपको रैंक 2 के यहाँ पे आपका टोटल इनकम जो आता है 23,000 रुपया, है ना। उसके बाद ना आपको कार फंड भी दे देता है। अपने कभी कार का मिडिल क्लास सोचते नहीं है कि भैया इस पैसे को जमा करके हम कार लेंगे, लेकिन कंपनी बोलता है तू मेहनत करना बेटा, तू मेहनत कर, बच्चे तू मेहनत कर। एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्डियंस, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आपकी जरूरत। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तू खाली अपने मन पे सोच, तू मुझे मुंह खोल के बोल भी मत। हमारे कंपनी, हमारे डायरेक्टर्स एक ही बात बोलते हैं, बेटा तुझे जो चीज चाहिए ना तू अपने मन पे सोच, मुंह खोल के बोल मत मुझे। तुमसे और हमसे, हम दोनों का लगाव इतना है ना कि तू जो सोच रहा है ना मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार बैठा हूं। तू अगर सोच रहा है कि फॉरेन जाना है तुझे घूमने, बैंकॉक जाना है घूमने, ले बेटा मैंने एक ऑफर दे दिया, ऐसे खाली फोकट में तुझे लेके नहीं जाऊंगा, वरना तुझे एहसास नहीं होगा कि बैंकॉक का मजा क्या है, उस पैसे का वैल्यू क्या है। मैं इसलिए तुझे ले टारगेट दे देता हूँ, इसको अचीव कर और जा बैंकॉक घूम के आ। तुझे गोवा घूमने जाना है, ले बेटा ऑफर ले और जा गोवा घूम के आ। तो हम जो सोचते हैं ना, हमारी कंपनी उसके ऊपर पहले से ही काम करके रख चुकी होती है, सिर्फ हमारे सोचने का देरी होता है। तो हम यहाँ पे मिडिल क्लास सोच नहीं पाते एक कार के लिए, लेकिन वहीं पे जैसे हम रैंक 2 अचीव करते हैं ना, तो कंपनी उनको प्रोवाइड कर देती है, ले बेटा अब कार के लिए भी फंड ले ले। उसी तरीके से हम जैसे जैसे अपना टीम को ग्रोथ करते जाएंगे, हमारी रैंक चेंज होते जाएगी और हमारी इनकम चेंज होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, उसके साथ साथ हमारा कार फंड है वो भी बढ़ते जाते हैं ना। तो इसी के लिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि रैंक करो और बैंक बढ़ो। चलिए नेक्स्ट करते हैं सर। देखिए यहाँ पे अब वो आता है कि जो मैं आपको बता रहा था ना कि सावधानी, प्रिकॉशन हमको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा इस बिजनेस में। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं कि ये बिजनेस का अगर प्रिकॉशन अगर आप ले लेते हैं ना, तो मैं बताता हूँ वो लोग जो यहाँ पे आपके साथ जो इस बिजनेस को स्टार्ट किए ना, वो कहीं ना कहीं सतर्क हो जाएंगे। जो बताता है ना फ्रैंक पेट्रोल में, सतर्क रहे सावधान रहे, है ना। तो उसी तरीके से अगर आप उनको सतर्क और सावधान करा देते हैं ना, तो उनके मन में ना जो डर है, जो एक क्या बोलते हैं उसको, मन के अंदर से जो एक नर्वस होता है ना, यार वो तो ये ऐसा कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, XYZ, ये आएगा नहीं। कैसे? देखिए लोग आपसे भागेंगे। हम जैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो होता क्या है कि लोग हमसे भागना स्टार्ट कर देते हैं।
अरे यार, अब ये आ गया है ना, अब ये क्या क्या बताएगा ये। फिर उसके बाद क्या ना, लोग आपका ना फोन रिसीव करना भी छोड़ देंगे। इस बिजनेस में आप जिससे आएंगे, आप लोग को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, वो लोग आपका फोन रिसीव करना छोड़, आपका रिसीव नहीं करेंगे। घर बुला के हुए खुद घर पे नहीं रहेंगे, आपको बुलाएंगे, हाँ मैं घर पे हूँ, आ जाओ मिलते हैं, लेकिन वो घर पे नहीं रहेंगे। लोग ये भी कहेंगे कि कंपनी फ्रॉड है। मैं मानता हूँ भाई, कंपनी पूरा फ्रॉड है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि कंपनी फ्रॉड है, क्योंकि कंपनी अगर फ्रॉड नहीं होता तो वो इतने पैसे देता क्या। अभी आप और हम ही अगर बैठे हैं, अभी मैं यहाँ पे जय सर को मैं बोलूंगा कि जय सर मुझे हर महीने आप 10,000 रुपया दो, तो जय सर देंगे क्या। जय सर के पास हर एक व्यक्ति, सिर्फ जय सर नहीं है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति है कि हर एक व्यक्ति आज के डेट में होशियार है, बिना मतलब भी कोई किसी को देता नहीं है पैसा। तो कंपनी बेवकूफ है या फ्रॉड है बोल के वो इतनी इतनी पैसे प्रोवाइड कर रही है। आप फेल, लोग ये भी बोलेंगे कि आप फेल हो जाओगे, तब हम नहीं घबराए। हम इस बिजनेस में अगर आते हैं ना, हमारी नजरिया कैसे चेंज होती है जरा देखिए। हम अपने स्कूल लाइफ में अगर अच्छे नहीं पढ़ते हैं ना, तब भी हमको हमको खुद को मालूम होता है यार कि आज का परीक्षा में मैं फेल होने वाला हूँ। तो कोई बोलता है ना कि यार तू फेल होगा, तो हम बोलते हैं हाँ यार क्या करेगा, देखना पढ़ाई कुछ किया नहीं हो, मेरे को भी मालूम है कुछ नहीं होगा। वहां पे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब लोग आपको बोल देते हैं ना कि तू फेल हो जाएगा, अरे यार वो बोल दिया फेल हो जाएगा, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी कि हम अपनी सक्सेस सक्सेस की जो चाबी है ना उसके हाथ में दे दिए, रख ले। तू अगर लॉक कर दिया ना मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मैं वो पक्षी बन जाऊंगा कि पिंजरा में मैं कैद हूं, है ना। ऐसा सोचना नहीं है। लोग आपकी मजाक भी उड़ाएंगे, ऐसे काफी आपकी मजाक उड़ चुकी है कहीं ना कहीं। मैं बता देता हूँ कि हमको लगता है ना कि हम अपने लाइफ में मस्त है, बिंदास है, लेकिन कोई अगर कोई हमारा खुद का दोस्त, हमारा खुद का भाई अगर हमसे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा भी अगर कमा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं बातों बातों में मन मन में वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन हमको समझ में नहीं आता, अरे मेरा दोस्त है बोल के हम लोग मजाक हंसी मजाक में लेके उसकी बात को माइंड नहीं करते, या अपना भाई है बोल के माइंड नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो शख्स भी हमारा मजाक उड़ाता है। हमारे पास टाइम नहीं है, लोग आपको ये भी बोलेंगे अब हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भगवान ने उनको 20 घंटा भी अगर प्रोवाइड कर दिया ना, तो उनके पास कभी टाइम नहीं है। क्योंकि हमारे गोपाल सर एक चीज बताते हैं कि गाय दूध देती नहीं है, दोस्त दुहना पड़ता है। तो उसी तरीके से टाइम किसी के पास होता नहीं है, टाइम किसी के पास होता नहीं है। आज के डेट में आप एक रिक्शा वाला को भी बोलोगे ना कि आप चल घूम के आते हैं थोड़ा सा, तो वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। पक्षी वो बैठ के पत्ता खेल लेगा, ताश खेल लेगा, लेकिन वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद क्या है कि आप कहाँ फंस गए, लोग आपको ये भी बोलेंगे आप कहाँ फंस गए। जब मुझे बोले थे ना तो मुझे प्राउड हुआ था, और मैं तो संगे संगे एक डायरी निकाला और डायरी में उनका नाम लिखा, बड़े बड़े अक्षरों में उनका नाम लिखा। जो मुझे बोले ना कि कहाँ फंस गए, तू फेल हो जाएगा, मैं उन सब का बड़े बड़े लिस्ट में नाम रखा। और हमारे यहाँ संबलपुर में सबसे बड़ी स्वीट्स दुकान है, आपका शक्ति का मीठा दुकान, बहुत बड़ा शॉप है। मैं पूरा उस दिन लिख के रख दिया डायरी पे, आसिफ सक्सेस होगा, अपना कार पकड़ेगा, शक्ति मिष्ठान भंडार से सबसे महंगा वाला मीठा खरीदेगा, और अपने कार के बगल सीट में वो मीठा को रखेगा, और ड्राइव करते हुए पे पे उनके घर के सामने हॉर्न बजा के बुलाएगा, और कार में बैठा के बोलेगा ले दोस्त मीठा खा। तू बोला था फेल हो जाएगा, तू बोला था फंस गया ना, फेल हो जाएगा, उसी की वजह से आज एक कार आ चुका है। बहुत बढ़िया। अगर तू बोलता है, बोला था ना भाई फंस जाएगा, कि आज देख ले तू किस हाल में घूम रहा है, एक टी शर्ट में है, लेकिन आज कहीं ना कहीं देख फंस गया हूँ बोल के मेरे गले में रहे थे एक टाइगर जैसा फंदा एक फंसा हुआ है। तो जो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी अच्छी है बोल के वो दर्शाता है मार्केट में, कि एक बिजनेसमैन हूँ बोल के ये दर्शाता है, सिर्फ ये टाई की वजह से मैं फंस गया बोल के। नेक्स्ट करेंगे सर। उसके बाद आता है वो कौन लोग हैं जो बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। आपको ऐसे ऐसे भी मिलेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस को ना छोड़ के बहुत जल्दी जाएंगे, आने में समय लगाएंगे, लेकिन जाते इतने स्पीड से है ना कि आपको मालूम नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा कि आपके पास ना उनके मतलब उनके पास ना वो हैरी पॉटर का जादू है, हैरी पॉटर का वो छड़ी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि यार मैं कर पाऊंगा या मेरे से होगा बोल के, उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। जिनको सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं होता, हाँ उनको वो सिस्टम के ऊपर जरूर भरोसा होता है कि हाँ भैया मैं अगर
ऑनलाइन में अगर गेम खेलता हूँ और 5 तो ऐड देखता हूँ ना, तो मेरे अकाउंट में 5 रुपया या 10 रुपया आ जाएगा। वो सिस्टम पे भरोसा है, ऐड देखने वाले सिस्टम पे भरोसा है, लेकिन मेहनत करने वाले सिस्टम पे, जो हमको सफल का मार्ग बता रहे हैं, उस सिस्टम पे उनको भरोसा नहीं होता है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर धैर्य ही नहीं होता है। हम नए जगह पे इस बिजनेस को आज हो गया 4 से 5 दिन हम आए हुए हैं इस बिजनेस को लेके नए जगह पे। तो वहां पे सर मुझे बता रहे थे, हम बैठे हुए थे, तो सर गोपाल सर मुझसे क्वेश्चन किए कि आसिफ जी बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग जो है क्या है? तो मैं वहां पे चुप रहा, क्योंकि अगर जवाब कुछ देता हूँ, उटपटांग सा अगर जवाब देता हूँ, तो सर उसको सही बताने में लग जाएंगे, कुछ नया जानने का मौका नहीं मिलेगा। तो सर मैं चुप रहा, तो सर फिर बोले कि लगता है मेरी बात नहीं समझे, नेटवर्क मार्केटिंग क्या से स्टार्ट होता है बताइए। तो मैं बताया कि सर नेटवर्क मार्केटिंग एन से स्टार्ट होता है। तो सर हंस दिए, बोले नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, पेशेंस यानी कि धैर्य से स्टार्ट होता है। वो पहले परीक्षा लेगा कि नए जगह पे सहने के लायक आप हो कि नहीं। आप एक, आपकी सोच एक और, उसकी सोच एक और, उसके साथ मिलकर काम करने के लिए पेशेंस आपके अंदर है कि नहीं, धैर्य आपके अंदर है कि नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग, परसों दिन मैं जान गया कि नेटवर्क मार्केटिंग एन से नहीं, पी से स्टार्ट होता है, पेशेंस से। बहुत बढ़िया। सर उसके बाद क्या होता है कि जो ईमानदारी नहीं रखते, दोस्त सबसे बड़ी बात है ना इस बिजनेस में, हम कुछ भी अगर बाहरी दुनिया में कर ले ना, इनफैक्ट बोला जाता है ना, एक मूवी है उसमें बताया जाता है कि किसी का माने शादी में ना आटे में नमक इतना झूठ चलता है, लेकिन हम यहाँ पे किसी का जोड़ा, हम यहाँ पे भी जोड़ा बना रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे शादी का जोड़ा नहीं बनाने आए, हम यहाँ पे बिजनेस का जोड़ा बनाने आए हैं। तो यहाँ पे ना 0.0001% भी ना बेईमानी नहीं चलेगी। ईमानदारी आपको रखना पड़ेगा, जिसके अंदर ईमानदारी नहीं है, आप अपने टीम से जाके लाके खा ले रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, आप उसके डीडी की पैसे से कटौती कर ले रहे हैं, आप उसके खर्चे पे, आप अपने डाउनलाइन के खर्चे पे चल जा रहे हैं। इस तरीके का अगर किसी का माइंडसेट है, उसके अंदर ईमानदारी नहीं है, तो वो लंबे रेस का घोड़ा नहीं। फिर उसके बाद क्या है, जो लोग इस बिजनेस को जुआ समझते हैं, प्राय लोग इस बिजनेस में आते हैं जुआ समझ के, जब उनके पास कुछ नहीं होता है ना, तो वो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। मैं परसों दिन ही बैठकर एक चीज सोच रहा था कि हम जब ताश खेलने के लिए बैठते हैं, लोग जब ताश खेलने के लिए बैठते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो लोग एक तो कार्ड निकालते हैं जिसका नाम होता है जोकर, उसको ऐसे साइड रख देते हैं, क्योंकि वो जोकर ना उस ताश के खेल का हिस्सा नहीं होता है। एक अलग सा चीज बता रहा हूँ ये लास्ट के माध्यम से आपको, लास्ट लाइन के माध्यम से, कि आज तक हम सबको ही जानते हैं कि ताश का, नेटवर्क मार्केटिंग में ताश के पत्तों का खेल क्या है, हम हर एक व्यक्ति जानते हैं। लेकिन मैं वहां पे थोड़ी सी अपनी माइंडसेट को चेंज किया और एक चीज सोचा, जो हम जोकर के कार्ड को निकाल के साइड रख देते हैं कि इस खेल में इस जोकर की कोई जगह नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, गेम चेंजर वो जोकर ही है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। क्योंकि अगर दो शख्स के बीच में ताश का खेल हो रहा है ना, तो कोई एक शख्स जीतेगा, कोई भी खेलो कोई एक शख्स जीतता है ना। तो हारने वाला व्यक्ति जो होता है और जीतने वाला व्यक्ति क्या करता है, हारने वाले व्यक्ति को मजाक उड़ाता है, अरे देख मैं जीत गया, मैं इतने पैसे जीत गया, तू हार गया। वो कहीं ना कहीं मजाक उड़ाता है। जब क्या होता है, हम किसी की मजाक उड़ाते हैं ना, तो जिसकी मजाक उड़ रही होती है ना, उसको यहाँ से बुरा लगता है। तो उसी पर अगर वो व्यक्ति जोकर का कार्ड उठा ले और जोकर के किरदार को अपने अंदर ले ले ना, तो मैं लिख के बताता हूँ कि सामने वाला जितना बोल लेना, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जोकर का मुकुटा, उसके मुकुटे के पीछे ना उसकी बहुत दुख भरी कहानी होती है, लेकिन जोकर जब मुकुटा पहन लेता है ना, तो खुद भी हंसता हुआ चेहरा दिखाता है, लोगों को हंसाता है। तो उसी दौरान अगर जो शख्स हार गया, वो अगर जोकर की कार्ड आपको अपने अंदर अपना लेता है, तो वो पूरी गेम हारा हुआ बाजी भी ना वो जीत सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, पावर ऑफ बीएसएस सिस्टम। सबसे पहले हमारे बीएसएस सिस्टम, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू। देखिए हमारे बिजनेस बीएसएस सिस्टम की ताकत ये है कि ये वीकली हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, हर वीक हमको ट्रेनिंग, यानी कि जब तक हम सक्सेस नहीं होते हैं तब तक हमको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहेगा।
सक्सेस की क्या बात बोलूं मैं, इनफैक्ट अगर मैं ये भी बोल दूं तो चलेगा कि जब तक हम इस दुनिया से विराजमान नहीं लेते ना, तब तक हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तक हमको सिखा रहा है, हर एक चीज सिखा रहा है कि आप खड़ोगे कैसे, आप बैठोगे कैसे, आप बोलोगे कैसे, आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, आपका खाने का तौर तरीका कैसा होना चाहिए, आप अपने जगह से किसी और के साथ मिल रहे हो तो उनके बीच में आपका कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एटीट्यूड, हर एक चीज हमको एक ट्रेनिंग में सिखा रहा है। वीकली ट्रेनिंग मिल रहा है तो उनको वहां पे बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगे वो सिखा रहे हैं। अदर्स ट्रेनिंग हो रहा है तो ये सारा चीज जो मैंने बताया, ये सारा चीज हमको सिखा रहे हैं। आज से पहले हम जो स्कूल में, जितने बड़े कॉलेज में भी हम पढ़े, हमको किसी ने ये सारा चीज नहीं सिखाया, लेकिन आज हमको बेसिक सिस्टम सिखा रहा है। उसके बाद क्या है, वीकली वेन्यू, हमारा यहाँ पे सेमिनार भी हो रहा है। इनफैक्ट ऐसा आ रहा है कि हम रात में भी अपना नाइट पैनल पे हम सेमिनार कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, ग्रुप मीटिंग। सबसे बड़ी अच्छी बात आती है कि मैंने एक सबसे प्रश्न किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदा रहने के लिए क्या 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 चाहिए और बाहरी दुनिया में आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर पहले बाहरी दुनिया में तो जिंदा रहने के लिए सांस, हम जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं वो तो एक कॉमन है, वो होना ही चाहिए। उसके बाद रोटी, कपड़ा और मकान। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो नेटवर्क मार्केटिंग में, जिंदा रहने के लिए मोटिवेशन में वाला बिल्कुल नहीं दो। नेटवर्क मार्केटिंग में हमको जिंदा रहने के लिए, जैसे आप बताए ना, बाहरी दुनिया में जिंदा रहने के लिए आपके जो सांस कॉमन है, तो उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपकी ये जो ग्रुप मीटिंग होती है, मीटिंग्स जो होती है ना, वो आपकी कॉमन है। आपको मीटिंग्स किसी हाल में, क्योंकि आप खाना भूल सकते हैं लेकिन सांस लेना भूल नहीं सकते, उसी तरीके से आप प्लान दिखाना भूल जाइए, आप क्लोजिंग लेना भूल जाइए, लेकिन आप मीटिंग करना मत भूलिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस होना है तो मीटिंग 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 बहुत जरूरी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। उसके बाद आता है कोर मीटिंग। क्योंकि होता यह है कि घर पे कुछ एक फंक्शन होने वाला है, अपने क्या करते हैं, घर के बड़ों बैठते हैं ना और उसके ऊपर डिसीजन करते हैं। उसी तरीके से हमारी लाइफ में, हमारे पूरे टीम में, हमारे पूरे सिस्टम में क्या बदलाव करने से सबके सब सक्सेस होंगे, अगर करना है, जानना है, ये करवाना है सारे लोग को सक्सेस, तो आपको कोर मीटिंग भी जरूरी है। हमारे देवेंद्र शर्मा सर बताते हैं ना, अगर चाहिए मोर तो बन जाओ कोर। ठीक है। उसके बाद आता है मेगा फंक्शन। मेगा फंक्शन जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अभी हमारा रिसेंटली गुरु मंत्र हुआ है ना, उसके लिए दुख है कि घर पे कुछ ऐसा इशू, पापा का मेडिकल प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से हम गुरु मंत्र नहीं जा पाए। तो उसके लिए दुख लगता है कि हम फंक्शन छोड़ दिए, क्योंकि जब से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया ना, किसी जगह भी एक छोटा सा फंक्शन हुआ ना, मैं उसको अटेंड किया। उसके बाद आता ये है कि एक मिनट दोस्त, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। कि फिर आता है हमारा मेगा फंक्शन के बाद आता है क्या है, टूल्स। सबसे बड़ी बात है, हमको अगर ये बिजनेस को करना है तो हमको टूल्स जरूरी है ना। क्योंकि अगर एक सैनिक को अगर हम भेज रहे हैं फील्ड में और उसको बॉर्डर पे खड़ा कर दिए हैं, और बॉर्डर पे खड़ा करने के बाद होता ये है कि हम उसको कुछ दिए नहीं, हथियार कुछ नहीं दिए, ना उसके पास AK-47 ना गन है, ना उसके पास हेलमेट है, कुछ नहीं है, तो वो क्या होगा, दुश्मन की एक गोली उसके लिए काफी उसका ड्रेन कर देगी। उसी तरीके से हम अपने बिजनेस में अगर हम अपने डाउनलाइन को अगर टूल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं ना, तो एक ही क्वेश्चन उसको खत्म करने के लिए बहुत है। तो हमको यहाँ पे प्रॉपर टूल्स लेना है। टूल्स में जैसे क्या क्या आगे मैं बताऊंगा, नेक्स्ट करेंगे सर। बीवी क्या होता है, सबसे बड़ी प्रश्न है यहाँ पे, बीवी क्या होता है। क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं कि आप क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि काफी ऐसे लोग हैं ना कि आपके बोलने पे, आपके फेस वैल्यू पे आप वो बिजनेस को स्टार्ट तो कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, जब आप प्लान दिखाएंगे ना तो वो बीवी, आप अगर उनको बताइएगा कि हमको 200 बिजनेस वॉल्यूम का एक पैकेज परचेज करना, तो उनके माइंड में आता है 200 रुपया का परचेज करना है। तो मैं बताता हूँ, बीबी यानी कि बिजनेस वॉल्यूम, एक बीवी पे कंपनी हमको 2.5 रुपया देता है। उसी तरीके से 200 बिजनेस वॉल्यूम का अगर 2.5 करेंगे तो 500 रुपए का कमीशन जनरेट होता है। मैं इसलिए चीज बताया, ये कॉमन चीज है ना। लेकिन काफी सारे लोग का ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम जब प्लान दिखाते हैं ना, काफी जगह से ऐसा प्रश्न आता है 200 बिजनेस वॉल्यूम, अच्छा 200 रुपया का लेना है।
है ना। तो ये चीज को उनको क्लियर करना, बीवी यानी कि बिजनेस वॉल्यूम है, हर प्रोडक्ट का अपना अपना अमाउंट, अपनी अपनी बिजनेस वॉल्यूम है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए कुछ भी हो जाए, यहाँ पे 5 बेसिक स्टेप है सेट शॉप में जो आपको करना ही पड़ेगा। वो क्या है? लिस्ट, प्लान, ट्रेनिंग, टूल्स और कॉल टू अप्लाई। सबसे पहले आता है लिस्ट। नेक्स्ट करेंगे सर। थैंक यू सर। लिस्ट अगर मैं बात करूं कि लिस्ट हमारा ना, हमारे जैसे क्या होता है ना, लोग हमारे, लिस्ट हमारा जो है ना यहाँ पे रॉ मटेरियल है। लोग हमारे यहाँ पे इस बिजनेस में रॉ मटेरियल के जैसे काम करते हैं। तो लोग कब बनेंगे और कैसे आएंगे, इसका भी एक प्रोसेस है। लोग को लगता है उसको उसको बोल दूंगा वो सारा हो जाएगा। ये मेरी भी सोच थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड सर्किल इतनी बड़ी थी। मैं बोला 2 लोग, मैं उनको और उनको बोलूंगा ना, उसके जरिए से सब आ जाएंगे। मेरे पूरे दोस्त जो है ना, मेरे दोनों लेग में सेट हो जाएंगे और मेरा तो मजा ही मजा। लेकिन मैं बताता हूँ ऐसा होता नहीं है। उसके बाद हमको करना क्या होगा कि यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है कि लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों का बिजनेस है। लिस्ट में अनगिनत लोगों का नाम, इनका कच्चा माल है। तो सही बात है कि यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि रॉ मटेरियल है, आपको किसी का नाम, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है कि यहाँ पे आपको किसी का नाम लिखने से पहले, अपना लिस्ट बनाने से पहले ना, आपको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं तेरा नाम लिखूं के लिए। एक हम लोग व्हाट्सएप में एक फनी सा ग्रुप बनाते हैं, तो वहां पे हम किसी से पूछते हैं क्या कि भाई मैं एक फनी ग्रुप बना रहा हूँ, तू तेरा नंबर ऐड करूँ, तू होना चाहेगा? नहीं पूछते। हमारे दिल के करीब जो जो भी होता है आसपास में, हम सारे को उस ग्रुप में ऐड कर देते हैं, क्योंकि खुद भी हंसूंगा, सबको हंसाऊंगा बोल के। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमको ना अनगिनत लोगों का नाम लिखना है, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई तेरा नाम लिखोगे नहीं, क्योंकि हमको एक ही सोच रखना है, हम भी सक्सेस होंगे, उनको भी सक्सेस कराना है। तो उनको वो सक्सेस कब होंगे? जब हम उन तक अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को पहुंचाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या आता है कि आप यहाँ पे अपने अपने जीवन में अब तक कोई कई बार, हाँ यहाँ पे हमने अपने जीवन में कई बार कई तरह का लिस्ट बनाया। बर्थडे हुआ, शादी हुआ, XYZ फंक्शन हुआ, उसमें हमने लिस्ट बनाया। तो उसी तरीके से ना आपको इस बिजनेस को दिखाने के लिए भी लिस्ट बनाना है। जैसे किसी शादी है, जैसे बता रहा था ना मैं, किसी शादी समारोह में हम लोग लिस्ट बनाते हैं। अपने आसपास लोगों का, हम अपने कस्टमर्स का अपना जैसे लिस्ट बनाते हैं, उसी तरीके से हम अपने लिस्ट बनाएं और अपने बिजनेस को प्रेजेंट करें। सबसे अच्छी बात है कि आपको आपका लिस्ट बनाने का बेस्ट और बेस्ट रास्ता है आपका मोबाइल। अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को ओपन कीजिए और पूरे के पूरे लिस्ट बना दीजिए। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, लिस्ट बुक में ही हमेशा अपना लिस्ट बनाएं। आप कुछ भी, अगर आप इधर उधर डायरी में अगर अपना लिस्ट बनाते हैं, तो होगा ये कि कहीं ना कहीं आपका वो डायरी गुम हो गया, अगर कोई पेपर फाड़ गया ना, आपका लिस्ट गया। तो हमेशा अपना लिस्ट बुक में ही अपना लिस्ट को बनाइएगा। नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए फिर यहाँ पे आता है लुकिंग फॉर प्रोस्पेक्ट। एक चीज को ध्यान देना इस बिजनेस को, जैसे आप अच्छी तरीके से अगर ग्रो करना चाहते हैं, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो व्यक्ति ना सोशल होना चाहिए। सोशल होना चाहिए वो व्यक्ति, थोड़ा सा एजुकेशनल होना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में अब, तब और अब में अंतर क्या है, उसको समझ होना चाहिए, है ना। उसके बाद फाइनेंशियल होना चाहिए। फाइनेंशियल का मतलब अगर मैं बोलूं तो ये नहीं कि हाँ बहुत बड़ा अमाउंट उसके पास होना चाहिए। एटलीस्ट इतना अमाउंट वो अपने हैंड से हायर कर पाए कि कहीं अगर डिस्टेंस में अगर जाना है तो गाड़ी का फ्यूल खर्चा, अपने टीम के साथ अपने चाय का खर्चा वो कर सके एज ए सीनियर, है ना। उसके बाद मेंटल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मेंटल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए हार ना मानने की जिद हो उसके अंदर, पागलपन हो कि हाँ मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। आज हमारे पास हमारे एक से एक लीडर है जिनके पास कोरोना जैसे बीमारी का आंधी तूफान आया और डोसा जैसे बीमारी का आंधी तूफान आया, ना उन्होंने डोसा चखा, ना कोरोना में कोविड हुआ उनको, लेकिन आज भी उनके अंदर वो जज्बा है बोल के आज वो जिंदा है। आज टिके हुए हम सबको खड़ा करके रखे हैं क्योंकि उनके अंदर हार ना मानने की जज्बा है। नेक्स्ट करेंगे सर। फिर आता है हमारा 1-to-1 प्लान। हमारे 1-to प्लान की अगर मैं बात करूं तो हमको यहाँ पे प्लान 1-to-1 प्लान में या ग्रुप प्लान, वेन्यू प्लान में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक जबरदस्त हमको हमारा फोल्डर के माध्यम से या वेन्यू हॉल में बैठा के हमको प्लान करना है। नेक्स्ट करेंगे सर।
ट्रेनिंग आता है, जैसे कि ट्रेनिंग मैंने बता रहा था ना, वीकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, तो ट्रेनिंग हर एक चीज के लिए जरूरी है। तो दोस्त खुद सीखिए और अपने टीम को भी सिखाइए। होता है ऐसा है कि प्राय देखा जाता है कि लोग खुद आ जाते हैं, लीडर्स खुद पहुंच जाते हैं और उसके बाद अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कर देते हैं कि सर मैं आया, मैं अपने पूरी टीम्स को बताया, लेकिन आज वो आए नहीं। दोस्त आप अगर अकेले एजुकेशन लीजिएगा तो आप अक्खा लाइफ सक्सेस होने तक ना आप अकेले ही दौड़िएगा। अगर आपकी टीम एजुकेशन लेती है ना तो आपके साथ ना एक जो माहौल है ना, वो माहौल आपके साथ चलेगा, क्योंकि सारे लोग जो है ना वैक्सीनेशन हुए रहेंगे ट्रेनिंग का। नेक्स्ट करेंगे सर। फिर आता है बिजनेस टूल्स के बारे में, जो मैं बता रहा था। हमको यहाँ पर हमारे बिजनेस जो है बीएसएस सिस्टम हमको प्लान फोल्डर प्रोवाइड करता है। हमको प्लान फोल्डर अपने पास रखना है, फॉर्म अपने पास रखना है, लिटरेचर लिस्ट बुक अपने पास रखना है, इन्विटेशन कार्ड, क्योंकि हम लोग जो इनवाइट करते हैं, इनवाइटी करते हैं, तो इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से करते हैं। तो ये सारी टूल्स हमको अपने पास अवेलेबल रखनी है अपने बैग में, है ना। क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं तो जिस तरीके से सबसे पहले हम अगर मोबाइल का चार्जर और ईयरफोन रखना नहीं भूलते हैं ना, उसी तरीके से अपने जब फील्ड में निकल रहे हैं ना, ये 5 चीज को हमको रखना नहीं भूलना है। नेक्स्ट करेंगे सर। यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है जो हमको नहीं करना है ना। कंपनी का नाम हमको नहीं बताना है। लोगों को जब हम बात करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे इस बिजनेस के बारे में, तो हम उनको कंपनी का नाम नहीं बताएंगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि कंपनी फ्रॉड है या कुछ और है XYZ, क्योंकि लोग के पास आज के डेट में ना बहुत बुद्धि है। लोग भेजा तो है, लेकिन उनके भेजे में भेजे डाल के इतना भेज दिया है ना कि उनको अगर बोले होगा ना सेफ शॉप, हाँ अरे मैं जानता हूँ, वही ना जो पहले सिक्योर लाइफ के नाम से था, हाँ मैं जानता हूँ। उनको पता कुछ नहीं होगा। आप उनको पूछ लो कि सेफ शॉप के डायरेक्टर कौन है, उनको नहीं मालूम। नाम तो छोड़ो, उनको इतना पूछ लो सेफ शॉप में कितने डायरेक्टर, उनको ये भी नहीं मालूम। लेकिन सेफ शॉप की पूरी हिस्ट्री, पूरी कुंडली उनके पास हो। इसी के लिए ना मैं बोल रहा हूँ कि उनको कंपनी के नाम भी नहीं बताना है। नेक्स्ट है क्या, नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पे करना क्या होगा आपको, प्रोस्पेक्टिंग करने के दौरान आपको ये भी नहीं बोलना है कि भैया आप इस बिजनेस में आइए, अपने नियर डेट्स को इस बिजनेस के बारे में बताइए। अगर आप जैसे बताते हैं ना नियर डेट्स को, तो क्या बोलेंगे, वो तो 2 लोग को बताना मैं जानता हूँ। उनके पास 2 लोग को बताने का अंदर से जिक्र नहीं होगा। 30 आधी घंटे से 45 मिनट का प्रेजेंटेशन बताने के उनके अंदर से जिक्र नहीं होगा, लेकिन उनको इतना मालूम है कि सिर्फ 2 लोग को बताना है। सही क्या बात। क्या बताया नहीं मालूम, लेकिन उनके पास पूरा सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है कि बताना है। क्या बताना है नहीं मालूम, लेकिन बताना है। फिर उसके बाद क्या, इन्वेस्टमेंट भी नहीं बताना है कि हाँ आपके पास इतना से इतने के पैकेज आती है ना, कि आपके पास ट्राइपॉड इतने की है, आपकी सिंगल सेल इतने की, आपको उनको ये भी नहीं बताना कि इतने इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्योंकि दोस्त हम इस बिजनेस को ना किसी को इन्वेस्ट कराने के लिए नहीं आए, इतना वो व्यक्ति हम जिसको बता रहे हैं वो इन्वेस्टर है। तब हमको वो तब जानेगा या इन्वेस्ट यहाँ पे क्यों करना है, वो क्यों एक पैकेज लेगा, उसकी वैल्यू वो तब समझ पाएगा जब आपकी वो पूरे के पूरे प्लान प्रेजेंटेशन दिखेगा। क्योंकि डॉक्टर बिना दोस्त, अगर आपके घर में मेडिकल केस हुआ होगा तो डॉक्टर बिना जब तक एडमिट नहीं करता ना वो नहीं बताता है। क्यों, आज से पहले उस डॉक्टर को नहीं मालूम क्या कि हाँ मेरे पास अगर एक हार्ट का पेशेंट आया है तो मोटा मोटी हार्ट के पेशेंट में इतना रुपया खर्चा होता है, क्योंकि वो डॉक्टर एवं तो नहीं बना है। आपका हार्ट का प्रॉब्लम लेके आप गए हो ना, तो आपसे पहले काफी ऐसे लोग हैं जो हार्ट का प्रॉब्लम लेके उस डॉक्टर के पास गए हैं, वो डॉक्टर उनका इलाज भी किया है, मोटा मोटी खर्चा भी उसको मालूम है कि कितना हो जाता है एडमिट से लेकर डिस्चार्ज होने तक। लेकिन कभी भी वो डॉक्टर देखिए कि आपको बताएगा, आप गए और आपको बता दिया कि हाँ मैं आपको इलाज तो कर दूंगा, आपको इतना लाख का देना पड़ेगा, कभी वो नहीं बताता है। तो उसी तरीके से आपको कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं बतानी। क्यों, जब तक आप एडमिट नहीं होंगे ना, वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा ना डॉक्टर का, तो आपको वो बताएगा नहीं है कि आपकी खर्चा कितनी आने वाली। तो आप जब तक अपने इन्वाइटी को बुलाते हैं, जब तक वो उसको प्लान नहीं दिखाते हैं ना, तब तक आप उनको बताना नहीं है। उसके बाद क्या है कि आपको ना डिस्कस नहीं करना है पब्लिक प्लेस में। मालूम चला आप पब्लिक प्लेस में डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है, उधर से बड़ा ट्रक गाड़ी वाला पिप 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 कर रहा है, आप उसको बता रहे हैं कि हम ये जो है हम इस बिजनेस को अगर हम करते हैं, ये इस अपॉर्चुनिटी पे अगर अपने काम करते हैं तो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकेंगे। वहां पे मालूम चला पीछे से एक चाय दुकान वाला आवाज कर रहा है, ए एक कप चाय ले जा। तो मालूम चला कि वो उसका ध्यान जाएगा शायद मेरे को नहीं बुला रहा है तो चाय के लिए। तो आप
ये सारी जो आप इंपॉर्टेंट बात करेंगे ना पब्लिक प्लेस में करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद क्या है ना, मेरी यहाँ पे अभी जो है आपको हमेशा ना अपने आप को व्यस्त बनाना। अगर आप फ्री बैठ रहेंगे तो वो बोलेगा बैठो ना, एक कप चाय लो, एक एक चुस्की मारो और बताते रहो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सर। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि सर आप तो इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 3 कार्डिनल रूल्स है जो आपको अपनाना पड़ेगा। वो ये है कि आप अपने माइंड में ना गार्ड बांध लीजिए कि कुछ भी हो जाए, ये कार्डिनल रूल्स को आपको भूलना नहीं है। वो क्या है, सबसे पहले में आता है अपनी एक्टिव या सक्सेसफुल अपलाइन से पूछे बिना कभी भी कोई भी नया काम ना करें। मालूम चला कि आप बिना पूछे आप कुछ भी काम करके चले आते हैं सरप्राइज देने के लिए सीनियर्स को, क्या मैं करके चले आता हूँ सीनियर को सरप्राइज दूंगा खुश हो जाएंगे, तो मालूम चला आप सरप्राइज लाने के लिए गए थे, वहां से आप खुद ना शॉक होके आ गए। तो इसी के लिए कुछ भी काम कीजिए, एक छोटा सा भी अगर आपको ना ऐसा लगता है कि आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का प्लेसमेंट हो गया, केवाईसी अपडेट करना है, तो आप अपने सीनियर को ये भी पूछिए कि सर उनका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है और आधार कार्ड का उनका नंबर नहीं मिल रहा है, सॉरी आधार कार्ड का अप्लाई तो आधार कार्ड से अप्लाई किया, ओटीपी भी आ गया सर, लेकिन वो ओटीपी दे नहीं पा रहे, तो मैं उनके पास लाने जा रहा हूँ। आपको ये बात भी बताना है। अगर आपको मालूम चला कि आप अपने अपलाइन को ये बात नहीं बताए और आप ओटीपी लाने के लिए गए हैं, वहां पे कुछ ओटीपी लाने तो गए हैं, नो डाउट आपकी माइंडसेट एक थी कि ओटीपी उससे लेना है जाके उसके घर पे, लेकिन उसके घर में कोई 2 लोग ऐसे बैठ गए या उसकी मम्मी या उसके हस्बैंड मिल गए ऐसे या वाइफ ऐसे बात बोल दिए, आपको सीधे यहाँ पे लगेगा और ये गर्म हो जाएगा। अब आके जो है ना है क्या एक तो काम कर रहा हूँ, आप शांत बैठ जाएंगे। तो इसी के लिए कुछ भी काम कीजिए, खुद से कुछ भी काम कीजिए, अपने क्लाइंट्स को बताइए। उसके बाद क्या, यहाँ पे डाउनलाइन और क्रॉस लाइन पर कभी भी नेगेटिव पास ना करें। मैं बताता हूँ नेगेटिव होता क्या है, सबसे पहले आप ये चीज जान लीजिए। आपके मुंह से अगर कोई शब्द निकल रहा है, अगर उसमें चाशनी नहीं लगा हुआ है, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, आपके मुंह से अगर शब्द निकल रहा है उसमें अगर चाशनी नहीं लगा हुआ यानी कि मिठास नहीं लगा है, तो वो शब्द नेगेटिव है। मेरे ख्याल से वो शब्द नेगेटिव है। अभी जैसे कि मान लीजिए मेरे पैनल पे यहाँ पे कुछ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे एक लव लाइन है, लक्ष्मी में है, अगर वो यहाँ पे वो मौजूद है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि और लक्ष्मी जी कैसे हो, मेरी आवाज टोन कैसी होगी, और लक्ष्मी जी कैसे हो, ये बोलना, क्योंकि मेरे इस बोलने में चाशनी नहीं है। और उसी समय मैं बोलूंगा और लक्ष्मी सर आप कैसे हैं, सबसे कुशल मंगल, तो इस बोलने में चाशनी है। तो मैं बताता हूँ कि ये जो मैं बोला चाशनी लगा के अगर मैं बोला तो मैं नेगेटिव बात नहीं किया हूँ। अगर मैं उखड़े हिसाब से अगर बोला हूँ तो जो भी इस उखड़े हिसाब से मेरे मुंह से शब्द अगर निकलता है तो ये नेगेटिव है। तो डाउनलाइन और क्रॉस लाइन तो बाद में आ रहा है, पहले अपने शब्द को हमको सुधारना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिर क्या कि कभी भी फैमिली मेंबर्स ईगो मनी के साथ ना खेले, किसी का भी फैमिली मेंबर्स ईगो, क्योंकि ईगो ना हर किसी के अंदर होता है, डॉट के हिसाब से होगा लेकिन होगा जरूर। मनी, उसके बाद क्या आता है कि मनी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि हाँ एक व्यक्ति सिर्फ डीडी का पैसा दिया हम उसमें गड़बड़ घोटाला कर दिए। काफी ऐसे शख्स से सुनने के लिए मिलता है कि डीडी के पैसा हाथ में है, हाथ में है का मतलब वो सीधे आपके पॉकेट में जा रहा है, मुझे इतना मालूम। अगर वो डीडी आपको दे रहा है ना तो इमीडिएट बैंक में डिपॉजिट कीजिए, अगर कैश दिया है तो, अगर ऑनलाइन दिया तो इमीडिएट ऑनलाइन कीजिए। ये तो हुआ एक प्रोसेस। दूसरा क्या है कि हम क्या करते हैं ना अपने डाउनलाइन के साथ अपने टीम के साथ हम प्रोसेस में क्या आ जाते हैं कि उससे ना आज थोड़ा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, उसके साथ इतनी अच्छी बाउंडिंग हो जाती है कि उसके साथ ना हम लोग पैसे के लेन देन चालू कर देते हैं। मालूम चला कि हाँ और सामने से रेस्पेक्ट तो दे रहा है लेकिन पीठ के पीछे ना गाली भी दे रहा है, अरे 10,000 लिए हैं आसिफ सर अभी तक दे नहीं रहे। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद फैमिली मेंबर्स, अगर आप उनके फैमिली मेंबर्स में ना, आप उनके फैमिली मेंबर में अगर आप घुसे हैं छोटा भाई बन के, तो आपको ना एक क्षण, आप जैसे नेटवर्क मार्केटिंग से सेल्स शॉप का टाइम अप किए ना, तो आपको एक क्षण में ना अपने उस परिवार को छोटा भाई या छोटा बेटा के रूप में आपको वहां पे प्रस्तुत होना है। अगर नहीं होते ना तो ये आप उनके फैमिली मेंबर्स के साथ, ईगो के साथ और मनी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। फिर आता है यहाँ पे कंफ्यूजन, सबसे बड़ी चीज है जो हमने ये जो क्या आया था डोसा दूसरा भरोसा आया ना, उसमें हमने ये चीज सीखा कि इस इंडस्ट्री में ना ही आपका सीनियर परमानेंट है और ना ही आपका डाउनलाइन परमानेंट है।
समझ गए ये बात को? क्योंकि होता ये है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके सीनियर्स और आपकी डाउनलाइन परमानेंट क्यों नहीं है, मैं ये चीज बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे सीनियर्स यहाँ पे गोपाल सर है, और गोपाल सर को क्या होता है कि गवर्नमेंट की एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई, गोपाल सर का उस जगह पे मान लीजिए जमीन रखा हुआ था, गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट काम हुआ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गोपाल सर को 5 करोड़ रुपया प्रोवाइड कर दिया, दे दिया कि उनके जमीन के बदले 5 करोड़ रुपया दे दिया। तो सर के पास इतनी बड़ी अमाउंट आ गई, तो सर को और जरूरत नहीं है बिजनेस को करने, है ना। उसी तरफ दूसरी तरफ होता क्या है कि आपके डाउनलाइन पे अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए जैसे अगर मैं डाउनलाइन हूँ, तो मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम अगर होता है, मेरे भी मान लीजिए ऐसा XYZ हुआ, मेरा जमीन है रोड के ऊपर, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट निकला, मुझे भी 5-10 करोड़ रुपया मिल गया, तो मुझे भी और शिफ्ट ऑफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भैया इस बिजनेस को अपने पैसे भी लेकर है। अब पैसे गवर्नमेंट ने हमको मोटा अमाउंट दे दिया, लेकिन सीनियर को मिल गया और डाउनलाइन को मिल गया, बीच में जो हम है हमको तो नहीं मिला ना सीनियर हमको उस 10 करोड़ में घुस देंगे, ना डाउनलाइन हमको 10 करोड़ में देगा, क्योंकि वो जो 10 करोड़ मिला ना वो उनकी हक थी बोल के उनको मिल गया। लेकिन हमारी कुछ ऐसी जगह गवर्नमेंट की नजर में नहीं है, ना हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम इस बिजनेस को छोड़ देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर जो सोच के साथ हम इस बिजनेस को आए, उस बिजनेस को हमको करना है। नेक्स्ट करेंगे सर। उसके बाद जो मैं बता रहा था अपलाइन, ये हमारे अपलाइन से हम अपने नंबर्स को प्रोवाइड करते हैं, नेक्स्ट कर देंगे सर। उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है, एक लाइन से यहाँ लिखा हुआ है, ठान लो तो जीत और मान लो तो हार। यहाँ पे एक ही बात बोलूंगा, अपनी जमीन अपनी आसमां पैदा कर, हर कदम पर नया इतिहास पैदा कर, मांगने से नहीं मिलती कामयाबी दोस्त, कामयाबी के लिए मन में विश्वास पैदा कर। इसी के साथ मैं आसिफ अली आज का ये सेशन को यहीं पे विराम करता हूँ, और आगे के लिए हमारे जय सर है उनको हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू यू सर। अगर कुछ भी अपशब्द निकल गया हो या मेरा बात का कोई भी बुरा लगा हो, तो छोटा भाई सोच के मुझे माफ कीजिएगा, और तहे दिल से माफी चाहता हूँ। अगर मेरे अपशब्द निकला, कुछ अगर अच्छा निकला, तो मैं अपने सीनियर्स की कुछ बात आप तक पहुंचाने की कोशिश किया, उसको दिल पे लीजिए, फील पे लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। गो यूनिवर्सल क्राउन यूनिवर्सल।